जाता है। हालांकि ये पाकिस्तान में भी जाता है, लेकिन वो अपने को नहीं पढ़ना, हमें ये वाला ही पढ़ना है। तो ये कहां से कहां तक जाता है? अगर हम मैदान की बात करें ना, तो मैदान आपका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड थोड़ी आएगा, उत्तराखंड तो पठारी प्रदेश हो गया ना, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, और इन क्षेत्रों में फैला हुआ। कौन कौन से राज्य में? राजस्थान, ये अच्छे से याद कर लेना कौन कौन से राज्यों में। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा पूरा आ जाएगा, हरियाणा, उससे अलावा दिल्ली, उससे अलावा यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। असम को भूल जाते हैं अपन, लेकिन असम भी इस मैदान में, क्योंकि वो ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। और इन राज्यों में जो तीन बड़ी नदियां हैं, उन तीन बड़ी नदी तंत्रों द्वारा यह मैदान बनाया गया है। और वो तीन नदी तंत्र कौन से बड़े? एक तो कौन सा है आपका सिंधु नदी तंत्र, दूसरा कौन सा है आपका गंगा नदी तंत्र, और तीसरा कौन सा है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब देखो, सिंधु नदी तंत्र द्वारा जो मैदान बनाए गए हैं, वो मैदान आपको यहाँ पे एक पर्वतमाला मिलती है जिसका क्या नाम है? अरावली। तो अरावली के पश्चिम वाले जो मैदान है, वो मैदान आपको सिंधु नदी तंत्र द्वारा देखने को मिलते हैं। सिंधु नदी द्वारा बनाए गए मैदान है, समझ गए? तो अरावली के कौन किधर वाले? पश्चिम वाले, जिस मैदान पे अपन है। अपने साइड गंगा नदी थोड़ी आती है, या उससे चंबल या जो भी उसकी साइड नदियां नहीं आती ना। अपन कौन सी साइड में? अरावली के पश्चिम में। लेकिन अरावली के पूर्व वाले मैदान गंगा नदी तंत्र द्वारा बनाए गए मैदान। कौन से नदी तंत्र द्वारा? गंगा नदी। तो ये तो है गंगा नदी वाला मैदान पूरा इधर, है ना। और ये कौन सा है? सिंधु नदी तंत्र द्वारा बनाया गया। नदी तंत्र द्वारा है, समझ गए? उसमें सहायक नदियां सारी आ जाती है इसमें, ठीक है। फिर आते हैं अपन यहाँ पर, ये मैदान कौन सा है? असम वाला मैदान। ये असम वाला मैदान किसके द्वारा बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। तो यानी सबसे मैदानों को अगर तीन नदी तंत्रों में बांटे, और वो तीन नदी तंत्र कौन कौन से हैं? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो आपको तीन चीजें देखने को मिलेगी। पश्चिमी मैदान, इस मैदान का पश्चिमी भाग सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है, मध्य भाग गंगा नदी द्वारा बनाया गया है, और सबसे पूर्वी भाग किसके द्वारा बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो ये तीन भाग तीन नदियों द्वारा हमारे बनाए गए। 2400 किलोमीटर का ये पूरा हिस्सा हमें देखने को मिलता है। ये पूरा लंबाई में हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये चौड़ाई में कैसे देखने को मिलता है? तो चौड़ाई इसकी अलग अलग है। अलग अलग कैसे है? निश्चित रूप से यह भाग जैसे जैसे अपन पूर्व की ओर जाते जाते हैं, यानी जैसे जैसे अपन किधर जाते हैं, असम की ओर जाते हैं, ये सकड़ा होता जाता है, क्योंकि उससे धरातलीय क्षेत्र में कम देखने को मिलता है। और साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र नदी है, वो सकड़ी घाटी में बहती है, जिस कारण वहां पे मैदान का निर्माण भी क्या होता है? कम होता है। जबकि आपके इधर ये वाला भाग सबसे ज्यादा चौड़ा पाया जाता है। तो यहाँ पे तो लगभग 500 किलोमीटर, और यहाँ पे रह जाता है लगभग 150, इतना सा ही चौड़ा रह जाता है, समझ गए? यानी यह मैदान जो 2400 किलोमीटर लंबा है, सिंधु नदी की साइड में तो ज्यादा चौड़ा पाया जाता है, चौड़ाई ज्यादा पाई जाती है, और ब्रह्मपुत्र की नदी की साइड में सकड़ाई ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो नए मैदान की क्या तीन चार विशेषताएं समझ में आ गई? क्या समझ में आया? ये मैदान कैसे बना है? हिमालय का अग्र गंभीर जो गर्त था, उस गर्त में अवसादों के जमा होने से मैदान बना है। अवसाद लाए किन्होंने? तीन प्रमुख नदियां थी जिन्होंने ये अवसाद लाए। कौन सा? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी सबसे पूर्व में, गंगा नदी बीच में, और ब्रह्मपुत्र सबसे पश्चिम में, गंगा नदी बीच में, और ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पूर्व में। फिर ये मैदान हिमालय के साथ साथ बना है। सिंधु नदी हिमालय के पश्चिम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व में, तो बीच उतनी दूरी में तो रहेगा ही ना, और उतनी नदी में रहेगा। तो जैसा हिमालय 2400 किलोमीटर लंबा है, वैसे ये मैदान भी 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। लेकिन इस लंबाई में फैलने होने के साथ साथ, जैसे हिमालय पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है और पूर्व में ज्यादा सकरा है, वैसे ही ये मैदान भी क्या है? पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है और पूर्व में ज्यादा सकरा है, ठीक है। क्योंकि पश्चिम में तो स्थलखंड हमें देखने को मिल रहा है ना, पूर्व में तो स्थलखंड ही छोटा सा हो जाता है ना। और साथ में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, वो छोटी घाटी से होकर बहती है। तो ये तीन चार चीजें याद हो गई, समझ में आ गई। चलो, अब अब और क्या बताना है? अब ये जो मैदान है, ये मैदान बिल्कुल समतल धरातल की तरह बना हुआ है।
अब आप बताओ, देखो ये जो शेप बनी, कहाँ पे गई अपनी शेप, हाँ, ये कैसी है, कटोरी की जैसी है ना। कटोरी के अंदर मिट्टी के साथ पानी डालो, तो वो मिट्टी कैसे जमा होगी, समतल जमा होगी या ऊबड़ खाबड़ जमा होगी? ऊबड़ खाबड़ कैसे जमा होगी, समतली जमा होगी ना। जैसे आप नमक डालते हैं, चीनी डालते हैं, शिकंजी तो बनाते ही है ना सब, तो वो चीनी एकदम बिछ जाती है ना समतल जाके, तो वो समतली जमा होगी ना, या ऊबड़ खाबड़ होगी, समतल। तो ये तो कटोरी थी ना, इस कटोरी में अवसाद आके जमा हो रही है, तो वो समतल जमा होगी या ऊबड़ खाबड़, समतल। यानी यहाँ पे ढाल बहुत ही ज्यादा क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। अब देखो, अब आप बोलोगे सर ढाल कम पाया जाता है, यानी यहाँ पे तो बाढ़ की समस्या तो आनी ही नहीं चाहिए, है ना, यही सोचते हैं ना अपन। लेकिन देखो, ढाल कम पाया जाता है, यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर मेरे पास स्पष्ट ढाल हो, स्पष्ट ढाल होने का मतलब है कि मेरा रास्ता एकदम साफ है, मुझे इस दिशा की ओर जाना है ना, यानी स्पष्ट ढाल है तो मुझे इधर जाना है, तो मुझे इधर ही जाना है। लेकिन मैं समतल हूं, तो आज मैं इधर भी जा सकता हूं, कल मैं इधर चला जाऊंगा। तो इस वजह से यहाँ बाढ़ की बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिलती है। इस पूरे मैदानी क्षेत्र में आपको बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। और वो बाढ़ की समस्या क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि ये मैदान समतल है और यहाँ की नदियां क्या कर देती है, अपना रास्ता चेंज कर लेती है। जैसे कौन सी नदी, कोसी नदी, बंगाल का शोक कहलाती है। उसने 120 250 सालों में लगभग 120 किलोमीटर तक अपना रास्ता चेंज कर लिया। यानी 250 साल पहले यहाँ पे बह रही थी ना, तो अब पे बह रही है यहाँ पे। सोर्स चेंज नहीं हुआ, सोर्स वही है, उद्गम क्षेत्र तो वही है, लेकिन बह कहां से रही है, यहाँ पे, और यहाँ पे सूखा है। इतना रास्ता चेंज। तीस्ता नदी सुना है ना नाम, गंगा नदी की सहायक नदी थी, और 1700 के आसपास उसने विचार करा कि अब इसका साथ ज्यादा सही नहीं है, नुकसानदायक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिल गई। दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है ना, वो भी इसी तरह की नदी थी, पर उसपे तो हमने 17 बांध, बांध की एक पूरी श्रृंखला बनाई, और कितने बांध बनाए, 17 बांध। दामोदर नदी कॉर्पोरेशन 1947 में ये परियोजना हमने चलाई, और 17 बांध बनाकर उसमें बाढ़ को हमने रोका। ठीक है, उसके अलावा राजस्थान का भी शोक कहलाती है कोई नदी, घग्गर नदी को बोलते हैं, है ना। कौन सी नदी को, घग्गर नदी को, उसमें बाढ़ कब आ जाए पता नहीं, है ना, आती भी कमी है, खैर। तो ये समझ गए बात। तो मैदानों में जो नदियां हैं, क्योंकि मैदान समतल है, इस वजह से नदियां अपना रास्ता चेंज कर लेती है, और अपना रास्ता चेंज करने के कारण ये निरंतर बाढ़ के प्रकोप प्रकोप से इस पूरे मैदानी क्षेत्र को प्रभावित करती है। आ गया समझ में यहाँ तक? चलो अब इससे आगे चलते हैं। अब इससे आगे इस पूरे मैदान को जो हम बांटते हैं, भारत भारत ऐसे तो बस ये कमी बच रही थी इसमें। इस पूरे मैदानी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी की जब अपन बात करते हैं, क्योंकि जल के द्वारा लाई गई है ना, तो जलोढ़ मिट्टी में सिल्ट, है ना, गाद, रेत, सारी चीजें होती है ना। तो रेत, पश्चिम में आपको रेत ज्यादा देखने मिलती है, और डेल्टाई भागों में यानी पूर्व में आपको यहाँ पे सिल्ट या गाद ज्यादा देखने को मिलती है। यानी पतले कण कहाँ पे मिलेंगे, पूर्व में, सिंधु, वो कौन सा डेल्टा बना हुआ है, सुंदरबन डेल्टा उधर, और पश्चिम की तरफ यानी राजस्थान की तरफ आपको मोटे रेत वाले कण देखने को मिलते हैं। तो ये विशेषता भी आप ध्यान में रख लेना, रेत वाले। ठीक है, तो यहाँ तक मैदान के बारे में आपको पता चल गया। अब मैदान का वर्गीकरण अपन करते हैं, इसको बांटने का कार्य करते हैं। तो इसको बांटेंगे कैसे मैदान को, तो मैदान को जब अपन बांटना प्रारंभ करते हैं, तो मैदान को हम 3 या 4 तरह से अपन इसे बांटते हैं। वो वैसे तो 2 तरह से बांटते हैं, तो प्रादेशिक वर्गीकरण जैसे हिमालय को बांटा था, और एक कौन सा, भौतिक वर्गीकरण। तो पहले भौतिक आधार पर बांट लेते हैं। भौतिक आधार पर जब अपन मैदानों को बांटते हैं, तो मैदानों को अपन इस तरह से बांटते हैं।